हेलो नमस्कार दोस्तों, पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं भाई अरुण सर। आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूं, जो कि मैं बोर्ड पर लिख रखा हूं। टाइम एंड वर्क, देखिए क्वेश्चन है मेरा। आगे चलते हैं। एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या दिया है, यानी ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ठीक है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। 10 और 20 का जितना भी अगर कितना देगा, काम देगा, 10 दिन में करिए 20 दिन में करिए, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। अगर 10 ले अगर डिवाइड करिएगा यानी भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 होता है, ऐसे कर दीजिए। इससे भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यही बोला है कि दोनों मिलाकर किसी काम को 5 दिन में खत्म कर देता है। तो यहाँ से 5 से गुणा कर दीजिए तो 3 5 15 हो जाएगा। जब 3 5 15 हो गया यानी 15 दिन हो गया। किसी काम को 5 आदमी करने में 15 दिन समय ले लेते हैं, आई 20 दिन है, तो इसमें यहाँ 20 काम में से 15 काम हो गया, यानी 20 लड्डू में से 15 लड्डू आप निकाल लिए तो कितना बचा, 5 बचा। यहाँ 5 काम बचा। तो अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, दिन में चेंज कर लेते हैं, यानी 5 15 बटे 20 तो कितना हो जाएगा, तो 3 5 15 5 के 20 यानी 3 बटे 4। 3 बटे 4 यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सनी और पौला देख लीजिए, पहले सनी लिख दीजिए। पहले सनी है और ये पौला है, किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। जबकि पौला उसी काम को अकेले 18 घंटा में पूरा कर सकती है, ठीक है। जो पौला है ना वो 18 दिनों में 18 घंटा में पूरा करता है, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेला उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, यानी एक जैन व्यक्ति है, उस काम को उसको करने में 45 दिन लगता है, ठीक है। वो 45 दिन समय लेता है। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन कितने घंटे लगाएंगे, सनी और जैन कितने घंटे लगाएंगे। तो पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। मैंने बताया हूं आप लोगों का एलसीएम निकालने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं एलसीएम निकालना बताऊंगा, ठीक है। 12 18 45 का एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे एरो कर लीजिए, 180 होता है। अगर 12 से 180 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये पौला आ गया, 18 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में, ये 10 बार में, 10 बार में जाएगा। 18 दहिया 180, 45 से ले 180 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब देखिए कि पौला हमारा जो आया ना ये 10 लेकर आया है, पौला का 10 लाया, पौला 10 लिया, तो यहाँ पौला 10 हो गया, सनी कितना हो गया, 5 हो गया, तबे ना 10 और 5 मिला के कितना हुआ, 15 हुआ था, यही ना 15 हुआ था मेरा। तो ये पौला का 10 हो गया
और शनि का 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? नहीं, अच्छा पहले हमसे पूछा है क्या कि शनि और जैन पूछा है ना। देखिए शनि और जैन, तो शनि का कितना हुआ? 5 हुआ, और जैन को कितना हुआ? 4। हमको यही पूछा है, शनि और जैन पूछा है। तो यहाँ से कितना? 5 4 9 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इसमें पूरा एक काम, कुल काम है, कुल काम है मेरा, ठीक है। कुल काम मानिए, चाहे कुल मिठाई मानिए, चाहे कुल लड्डू मानिए, इसको बस ऐसे हम क्या करते हैं, ये मेरा क्षमता है, ये मेरा इफिशियंसी है। ये कितना? 9 दूनी 18 यानी 20। यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20। अरे ऑप्शन नंबर डी दिया है, देख लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, P और Q यानी P और Q एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब P ने अकेले काम शुरू किया कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए? पहले इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब बोला है कि करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए P का टाइम नहीं दिया है, बाकी Q का टाइम दे दिया है। देख लीजिए यहाँ से दिया है कि P है, यहाँ Q है, लिख लीजिए पहले। P और Q 12 दिन में, कि 12 दिन ये कितना है? 16 दिन। तो 12 दिन और 16 दिन का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 48 होगा, तो इसने से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? बच्चों का 48 हो जाएगा, और यहाँ 16 48 हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़िएगा तो 3 4 7 आ गया। इस 3 4 7 आया, इस 7 इसका पूरा इफिशियंसी है, क्षमता है, तो 7 आया, दोनों का मिलाकर 7 आया। तो ये देखिए अब आगे क्या बोला है कि P ने अकेले काम शुरू किया कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। अब देखिए कि P काम शुरू किया है ना, तो P का कितना है? 4। उसका टाइम हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ 4 गुणे P कर लेंगे, प्लस Q क्या किया है? P और Q बोला है, तो 4 और 3 7, 7 Q समय लेकर आया है, यानी T बराबर 48, ठीक है। इतना है ना, T है। अब देखिए 9 7 63, 9 7 63, ये 48, ये 48 आ जाएगा। आई कितना है? 4T, एक T है, तो इसमें से निकल जाएगा, 4T में से एगो T निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3T हो जाएगा, 3T हो जाएगा, 3T हो जाएगा। जब 3T हो जाएगा, हम ऊपर लिख देते हैं 3T। तो 63 में से 48 चला गया, तो कितना बचा? 15, यानी 15 बचा। आई कितना है? 3T है, 3T, तो 3 5 15, यानी T का वैल्यू मान कितना आया? 15 आया। देखिए यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी, देखिए क्वेश्चन है, डी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है।
यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगे। ठीक है, बोला कि डी एक कार्य 18 दिन में करता है। डी जो है ना मेरा, तो डी मेरा जो कार्य है 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। जो ई है वो आधे समय में करता है। ठीक है, तो आधे समय तो 2 से भाग दीजिएगा तो तबे ना इसका आधा होगा, तो ये 9 हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। तो देखिए 18 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 9 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 2 आ 1 3 इसका क्षमता। ये कुल काम है, ये मेरा कुल काम है, तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3 छक्के 18, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए, ठीक है, एक जानकी है और एक मानसी है, वो क्या करती है कि अलग अलग काम करती है। तो टाइम कितना दिया है, जानकी का 45 दिन दिया है। ठीक है, पहले हम जानकी लिख लेते हैं और इसका हम 45 लिख लेते हैं। ये 45 दिन में करता है। और मानसी है ना, मानसी कितने दिन में, 72 दिन में। मानसी मेरा 72 दिन में करती है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, कोई भी बड़ा फैक्टर आ जाए तो 9 5 45, ठीक है, या 9 8 72 होता है। ठीक है, तो 9 और 9 दोनों में 9 है, तो 9 मेरा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 लिख लीजिए और यहाँ से 8 लिख लीजिए। देखिए ये फैक्टर हो गया। इसका करिएगा तो 8 5 40 और 9 चौके 36, यानी इसका गुना करके लिखिएगा तो 360 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन काम आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से, अब इसको 360 से अब 45 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में, शायद 8 8 45 40 और चौके 32 36, यानी 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5 से करते हैं तो यानी 5 का 20 और 7 5 36, 5 10 9, यानी 5 बार में, यहाँ 5 बार में। अगर नहीं समझ में आ रहा है, हम भाग दिए 45 ले 360 से भाग दिए तो 8 बार में, अगर 72 से 360 में भाग दिए तो 5 बार में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 45 ले 8 से भाग दीजिएगा तो 360 आ जाएगा। अब 72 से 5 से गुणा करिएगा तो 360 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 5 13। ये क्या है, ये मेरा क्षमता है, ये मेरा क्षमता है। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या है, एक क्षमता है। अब आगे क्वेश्चन का बोला है, यहां तक तो हो गया। 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई है। कौन छोड़कर चली गई है, तो जानकी काम छोड़कर चली गई है। तो जानकी कौन है मेरा, यही ना जानकी है जी। जानकी कब गई है, तो 33 दिन पहले। तो अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए इसमें, अगर पहले आता है तो इसमें ऐड होता है, अगर बाद आता है तो इसमें माइनस होता है। ठीक है, सीखिए कंसेप्ट। अब देखिए तो जानकी, तो यही जानकी है, यहाँ हम 33 गुणा कर देंगे, 33 ले गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 8 गुणे 33, 33 कितना है 13 है, अब प्लस, अब देखिए कितना है, यही ना 360 है, तो इसको हम फैक्टर में कर देते हैं
देखिए इसमें भी 8 है या इसमें भी 8 है, तो हम 8 8 कॉमन कर लेंगे तो मेरा कैलकुलेशन छोटा हो सकता है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं 9 पचे 45, आई यहाँ है गुणा में कर लेते हैं 8, आई जो मेरा 13 हैवे किया है फिर 13 से भाग देना है, ठीक है, 13 से भाग देना है। अब देखिए 8 8 कॉमन हो गया, ठीक है, 8 8 कॉमन हो गया, आई 33 और 45 कितना 78 होता है, 78 बटा 13, 13 के 78 होता है, 13 के 78, तो ये कितना हो जाएगा कि 8 के 48, 8 के 48 हो गया, मेरा 8 के 48, ठीक है, ठीक नहीं रहेगा, 48 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब दिखता होगा 48 मेरा आंसर है, देख लेते हैं हम भी। हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए 48 आ गया, 48 मेरा आंसर है। कि जो पहले और बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको दिमाग में रखना। अब देखिए क्वेश्चन है, ए बी से 4 गुना अधिक है, तेज काम करता है, ठीक है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 60 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए और बी यानी बी से ए 4 गुना काम ज्यादा करता है, तो ये ए है और ई मेरा बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा A1 हो जाएगा, क्योंकि इससे इस 4 गुना ज्यादा काम करता है। तो क्या है, ये टाइम का रेशियो है, तो इसका हम इफिशियंसी यानी क्षमता इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, यही ना होता है जी, इसका 4 होता है। अब देखिए बोला है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो इसको देखिए कितना का तुलना है, यानी 60 है, तो यहाँ 20 गुणे, कितना गुना है, इनका कितना गुना है, तो 20 गुना है, यानी 20 यही 60 होता है, तो 60 होता है, तो इसका कितना का, इसलिए इसको गुणा कीजिए तो 20 हो जाएगा, और इसको 20 ले गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, यानी 4 2 नहीं 8, यानी 20 का 80 हो गया। अब देखिए 20 और 40 का 80 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 80 होता है, 80 होगा। अब देखिए अब पूछा है क्या है कि 7 काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 1 5 तो कितना होगा 16 5 80, यानी 16 दिन, 16 दिन में मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि मेरा यानी 16 दिन में मेरा काम पूरा हो जाएगा, देख लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखिए ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है, पहले ब्रिज है, ऐसा नाम देता है ब्रिज, 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। जो मधु है उसको उसी काम को करने में 10.8 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा समय लेती है, ठीक है, इससे जब ज्यादा समय लेती है, ज्यादा समय लगते हैं, एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग
को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। ये तो बात का बात है। पहले इसको हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 36 यानी 36 गुणे 2 होता है, ठीक है। 36 दूना 72, ठीक है। 36 दूना 72। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से कर लेंगे। 3.6 यानी 3.6 यानी 36 है। 36 बीच में एक दशमलव लगा दीजिए, एक दशमलव लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इसको तोड़िए तो आप देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसको तोड़े तो इतना आया, इसको तोड़े तो इतना आया। तो इसमें 3.6 और 2 इसमें 3 है, तो 3 दूना 6। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना, 36 36 18 18 3 21 यानी 216 हो जाएगा। कि मेरा 216 होगा। कि जब 216 हो जाएगा तो अगर 7.2 से अगर इतना 216 से अच्छा इतना से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 3 7 21, हाँ ठीक है। तो 3 बार में आएगा। ये आ जाएगा 2 16 2 2 20 21 यानी ये 2 बार में आएगा, ठीक है। 3 और 2 5, 3 2 5 हुआ, 5 हुआ ना, 3 2 5। अब आगे देखिए, अब क्या बोला है, 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो 5/6 इसको हम क्या करते हैं, 3.6 गुणे 6 है, यहाँ हम 5 लिख देते हैं, यानी 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका इफिशियंसी वाला है। ये कितना 5/6 है। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये यही मेरा बचा 3.6, 3.6 यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूके को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। देखिए जो मेदिनी है, यानी ये मेदिनी है, इसको 16 दिन लगता है किसी दीवार को पेंट करने में, ठीक है। और जबकि यूके को इससे 3 गुना अधिक समय लगते हैं। यूके को यानी यू से यूके हो गया तो इससे 3 गुना अधिक, तो यानी 16 3 48 हुआ ना, तभी ना इससे 3 गुना है। अब देखिए यहाँ से इससे 3 गुना तो 16 3 48, यानी यहाँ से 16 गुणे 3 करिएगा तो तभी ना 48 होगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 48 से आएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा, भाग दिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ गया, तो 3 1 4 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से जितना लड्डू है यानी जितना काम है उतना से हम भाग देंगे, ठीक है। तो 4 हो गया। अब पूछ कर रहा है कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर सकते हैं। देखिए आधी दीवार दिया है तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 8 6 48 हो जाएगा, यानी कुल 6 दिन होगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जानकी और, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हैं, ये तो बताए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, सनी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में
पूरा कर सकते हैं, ये भी बताएं। देखिए मेरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। पी और क्यू एक काम को 12 दिन में, नहीं देखिए क्वेश्चन है अब, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेट करने में रिपीट हो गया है। पी और क्यू एक काम को 12 दिन और 16 दिन, तो इसको भी हुआ है, इसको भी हम किए हैं। पी और किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और देखिए ये नहीं हुआ है। पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्होंने कितने दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है कि पी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। पी किसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है, ठीक है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन काम करके पी छोड़ देता है, ठीक है। और क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने में पूरा कर सकता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में कितने दिन समय लेंगे। देखिए इसमें P दिया है, बाकी यहाँ Q नहीं दिया है, हमको Q लाना होगा, ठीक है। यहाँ हमको क्या लाना है, Q। अब देखिए Q आता कैसा है, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। कोई भी काम या कोई भी वस्तु, यानी दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज हो, अपने आप में 100% होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। तो इसमें देखिए कि जब 10 दिन में 100% काम हो रहा है तो 4 दिन में 40% होगा ना। तो देखिए यहाँ हम इसको अगर हम 100% लिखते हैं, लिख रहे हैं ना, 100% लिखते हैं तो इसको हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी को हम 100% को हम 1/100 लिखते हैं, ठीक है। इसी को लिखते हैं 100 को हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं और 100% को हम 1/100 लिखते हैं। हम आगे जाकर क्वेश्चन में हम 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम Q निकालते कैसे हैं। अब देखिए यानी 100% दिया है कि P किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, यानी 10 यानी पूरा काम या 100% काम 10 दिन में करते हैं, तो वहां से 4 दिन यानी 4 दिन काम करके छोड़ देता है, तो यानी यहाँ से 40% होगा। तो देखिए 40% हो गया, यही ना Q है जी, यही Q है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 60%। जब 60% हो गया तो इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं तो 3/5 होता है। ये 3/5 होता है ना, 3/5 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दिया कितना है, 9 दिन दिया है, 9 दिन दिया है ना, 9 दिन दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर कितना, यानी 5/3 करते हैं और गुणे 9 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 3×5 15 हो जाएगा। देखिए मेरा Q कितना आ गया, अब यहाँ मेरा Q 15 आ गया, यहाँ Q मेरा 15 आ गया, यहाँ मेरा Q 15 आ गया, यही ना 15 है, 15 आ गया।
तो अब देखिए यहाँ इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 30 होगा। 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 हो जाएगा। तो ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ 10 × 30 यानी 3 बार में, आप 15 दूना 30 यानी 2 बार में, तो कितना होगा, 3 2 5 होता है 3 2 5। अब 5 से यानी यहाँ 30 है ना, तो कुल काट यहाँ 30 लिख के यहाँ 5 से भाग मार दीजिए, तो 5 छके 30, यही हो जाएगा, यानी 6 दिन। क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं है, कट गया है। पता ना लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सेट कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कभी क्वेश्चन इधर कभी क्वेश्चन उधर हो जा रहा है। ठीक है, ये भी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ये तो मैंने किया है। ठीक है, ये भी किया है। देखिए क्वेश्चन मेरा रिपीट होने लगा। ठीक है, मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बहुत बढ़िया से पढ़िए।